ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो। और आज का हमारा टॉपिक है कैसा रहेगा नया साल, पिक कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो 2022 के बारे में है ये रीडिंग एंड वी गोइंग टू लुक फॉर दैट। पिक कार्ड है तो तीनों ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं। इट गोज बाय चॉइस, इट गोज बाय कलर। ठीक है, तो ये कलर आपको दिख रहे हैं, ये है ब्लैक, गेस इट्स बर्गंडी टाइप, और ये है ब्लू। ठीक है, आई एम सॉरी टेकिंग द नेम डिफरेंटली लाइकवाइज। तो ये तीनों हैं। फिर अगर आपको जाना है भाई फॉग एक्सट्रीमियो, फॉग एक्सप्रेसियो एंड फॉग इम्प्रेसियो, सो व्हाटएवर यू वांट टू चूज यू कैन गो अहेड। बाकी हम रीडिंग करने वाले हैं अलॉन्ग विद दीज 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखो हर एक पिक कार्ड में ये तो कॉमन होगा, दैट इज रिलेशनशिप ओरेकल, लेकिन जो 3 टैरो हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ताकि कार्ड्स जो हैं वो अलग अलग आ जाएं। मतलब अगर किसी को चैरियट आ गया है, दूसरे को भी चैरियट आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, सो दैट योर रीडिंग कैन बी ऑसम एंड ब्लेस्ड। ठीक है, ब्लेस्ड व्हाटएवर। तो चलो हम करते हैं उसके लिए रीडिंग। तो भाई हम कार्ड उसी के दौरान चुनेंगे जब हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो दैट नो वन गेट कन्फ्यूज अबाउट इट। तो यही बात दिल में रख के हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले चुनते हैं फॉग एक्सट्रीमियो को। ठीक है, जिन्होंने भी चुना है फॉग एक्सट्रीमियो, ये है रीडिंग आपके लिए। बाकी हम रखते हैं दोनों साइड में। सो लेट्स कनेक्ट। पहले मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग। ओके, तो चलो भाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। जिन्होंने भी फॉग एक्सट्रीमियो चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है, कैसा रहेगा नया साल फॉर यू। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, चौथा कार्ड आ गया है, 5 कार्ड आ गए। थोड़े से और कार्ड निकालते हैं। ठीक है, चलो भाई कैसा रहेगा नया साल फॉर फॉग एक्सट्रीमियो। छठा, ये आ गया 7वां और फाइनली ये आ गया 8वां और ये 9वां। ठीक है, 9 कार्ड हमने लिए हैं, मेरे हिसाब से बस हो गए। दिस इज द 9 कार्ड्स। लेकिन इसके लिए जो हम टैरो लेने वाले हैं वो है ये। ठीक है, टैरो से भी कुछ कार्ड्स चुन लेते हैं। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। कैसा रहेगा नया साल फॉर फॉग एक्सट्रीमियो। ठीक है, देखो भाई ये आ गया है कार्ड आपके लिए। ठीक है, ओके, यस आई गेस इतना काफ़ी हो गया। ठीक है, तो चलो भाई कार्ड्स तो सारे आ चुके हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर फॉग एक्सट्रीमियो। ओके भाई, जिन्होंने भी ये चुना है कि कैसा रहेगा आपका नया साल, देखते हैं रीडिंग क्या आने वाली है। पहला जो कार्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड है तो भाई नया साल जो होगा मेरे हिसाब से, देखो ये तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एयर साइन को। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि भाई काफ़ी आराम से आपकी साल की शुरुआत होगी। यू विल बी लाइक वाओ आई एम अमेजिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जिस भी बात का टेंशन आपको था या फिर अभी इस साल में है, और शायद बढ़ भी सकता है टिल दिसंबर, अचानक से ही जनवरी से आपको लगेगा कि भाई वो मानो एक पतंग की तरह पता नहीं कहाँ चला गया है, अब मुझे वो टेंशन फील ही नहीं होता, तो ऐसी एक फीलिंग आपको आ सकती है। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि रिलैक्स करना, रिलैक्सेशन होना एंड जो भी तकलीफ़ें आप झेल रहे हो उससे आज़ादी पाना। तो हाँ, आपको आज़ादी मिल सकती है और एक काफ़ी अच्छा सुकून भरा पल आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ो। तो एट ऑल आपके लिए चॉइसेस काफ़ी मैटर करते हैं, हर एक के लिए। अगर आपने सही चॉइसेस किए तो डेफिनेटली 4 ऑफ सॉर्ड्स गोना बी देयर इन योर लाइफ। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड देखते हैं वो है नंबर 10, द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ चुका है। इसका मतलब है कि देखो जहाँ पे आपको लग रहा था कि रोड आ रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फिर चाहे आपको कहीं ना कहीं पे सक्सेस पाना था, या फिर आपका जो बिज़नेस है या फिर रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इशू आ रहे थे, तो वो जो अटका हुआ एक पल है वो चला जाएगा। ठीक है, देखो बात ये होती है कि कई बार हम किसी चीज़ को उस अंदाज से देखते ही नहीं, और क्यों होता है वो समय की बात होती है ना। जैसे कि अगर आप क्रिकेट की बात करते हो तो अंडर 19 एक क्रिकेट टीम होती है और 19 के ऊपर एक क्रिकेट टीम होती है। तो क्रिकेट में ऐसा होता है। तो अगर आपकी उम्र 18 साल है, बस आई थिंक 1 या 2 ही एक्सेप्शन हुए थे जब डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी
नेशनल टीम में, वरना क्या आपको सच में नेशनल टीम में एंट्री मिल सकती है? नहीं, आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल वैसा ही है द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि देखो आपके लिए वो समय अब आने वाला है जिसकी आप इतने दिनों से या महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस। एज यू कैन सी अबाउट दिस कार्ड, क्वीन ऑफ कॉइंस है ये, और ये होता है पेंटाकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, रूट साइन, अर्थ साइन कनेक्शन। इसका भाई सिंपल मीनिंग है कि भाई फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसमें आपको फ्रीडम मिल सकता है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको अपनी दिल की बात किसी से कहनी है, लग रहा था कि किसी ने सच में आपसे अपने दिल की बात कन्फेस करनी है, मे बी आप अगर उसमें से हो कि जो चाहता है कि सामने वाले ने पहले अपने दिल की बात कन्फेस करनी चाहिए, तो हाँ भाई वो खुद भी अपना जो प्यार है वो इजहार कर सकते हैं। मे बी इन द मंथ ऑफ मई या फिर मार्च अप्रैल में भी वो आपके सामने अपने दिल की पेशकश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं तो ये हैं पेज ऑफ कॉइन्स। हम स्ट्रेटी कार्ड्स लेंगे। सो पेज ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। तो पेज ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि देखो कहीं ना कहीं आप थोड़े से बोल्ड टाइप भी हो सकते हो। बोल्ड टाइप मतलब अगर पहले इतना नहीं करते थे कि कैसे मैं कहूँगा, तो वापस से खुद ही आप बोल्ड बन सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि भाई मतलब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो वो भी आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी से उस फेस से बाहर चले आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है दी हाई प्रीस्टेस। सो द हाई प्रीस्टेस का जो रोल है आपकी ज़िंदगी में वो क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, आपके ज़िंदगी में जो जुनून है वापस से आ सकता है, ठीक है। आप हर एक व्यक्ति की एक अपनी अदा होती है, ठीक है, और उसको अपनी तरीके से आगे बढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। देखो जब आप काम करते हो तो ऑल्सो यू वांट फ्रीडम, लेकिन हमें फिर किसी की सुननी पड़ती है। लेकिन जब ज़िंदगी की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीनी है, बस वही है दी हाई प्रीस्टेस। मतलब आपका जो अपना तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका हो, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हो, विश्वास रखने का तरीका हो, आप उसको ही बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। देखो दोनों ही कप्स के कार्ड आ चुके हैं, एक है किंग और एक है 8 ऑफ कप्स। तो इसका जो सिंपल मीनिंग आ रहा है कि देखो कहीं ना कहीं पे जब आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो अगर सही नहीं हो रही हैं किसी भी तरीके से, देयर इज़ अ काइंड ऑफ इशू और लाइकवाइज, तो वो सारी बातें आपके ज़िंदगी से चली जा रही है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से एग्जिट हो रही है। हालांकि 8 ऑफ कप्स ये जो कार्ड है ये साइन दे रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे कि जब आप अपने दिल की करोगे तो थोड़ी सी थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं कि भाई आउट ऑफ द कंट्रोल आप हो सकते हो, मतलब थोड़ा सा ओवरडू हो सकता है, किसी के ऊपर गुस्सा हो सकते हो, चलती हुई रिलेशनशिप में भी थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर आपको किंग ऑफ कप्स यानी कि थोड़े से बंधन लगाने हैं, ठीक है। इफ़ यू बिलीव अबाउट योर रिलेशनशिप देन बिलीव इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तभी बनती है जब दो लोग उसमें कारागिर काम करते हैं, है ना। कभी आप गुस्सा होता है, कभी वो गुस्सा होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हो तो ही जाके चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सही या फिर सटीक हो जाती हैं, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं कि ओरेकल हमें क्या बताता है। वेल द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कीप स्माइलिंग। जो अगला साल होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा। स्माइल आपके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इनफैक्ट जैसे जैसे समय बीत जाएगा आपके चेहरे पे और सारी खुशियाँ आती रहेंगी। नेक्स्ट कार्ड है प्रपोज टू। वाओ, इफ़ यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग टू प्रपोज समबडी, इट मे नॉट बी लाइक डायरेक्टली एंगेजमेंट या फिर शादी, लेकिन हाँ अगर दिल में कहीं था कि एटलीस्ट मैं किसी से बात करूँ या फिर कोई पर्सन मुझसे बात करे, मुझे पूछे कि मुझे उनके बारे में क्या लगता है, तो हाँ भाई ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आ तो सकता है। काफ़ी सारे वाइड चांसेस हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी की राह देख रहे हो तो ये चांसेस काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर। तो हाँ भाई समवेयर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से ही खुश नसीबी आपको मिल सकती है, थोड़ा सा चढ़ा उतार तो हो भी सकता है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा एडवेंचरस है। काफ़ी बेहतरीन लाइफस्टाइल आपकी अगले साल होने वाली है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट हैविंग ए एडवेंचरस लाइफस्टाइल, यू आर रेडी स्टडी टू गो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है क्वारल। तो क्वारल यहाँ पे होने वाला है। तो मे बी अगर आपको लग रहा है कि किसी हालत में मे बी लुकिंग एट योर ईगो, अगर किसी को ज़्यादा ईगो है या फिर किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसका परिणाम थोड़ा सा क्वारलिंग में हो सकता है। सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। क्वारल को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करो। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी कारण से क्वारल हो सकती है तो थोड़ा सा उससे बच के। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है सोलमेट। तो सोलमेट कार्ड यहाँ पे आ चुका है। इफ़ यू हैव बीन लुकिंग फॉर समबडी, कोई अगर आपको चाहिए किसके साथ आप समय बिता सके,
सच्चे दिल से प्यार कर सके तो ऐसा इंसान और ऐसा मौका दोनों ही आपको आने वाले साल में मिल सकते हैं। हैप्पीनेस इज़ द नेक्स्ट कार्ड। तो भाई अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो ज़िंदगी में मिल सकता है, काफ़ी सारे रास्ते आपको मिल सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ट्रिप पे जाना है, सोलो ट्रिप हो, फ्रेंड के साथ कहीं पे जाना हो, या फिर इफ़ यू आर इनटू बर्ड वॉचिंग, अपनी हॉबीज़ एंजॉय करनी है, थोड़ा समय अपने लिए निकालना है तो ज़रूर कर सकते हो। गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। नेक्स्ट कार्ड है वो है लॉन्ग वे। तो भाई कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई मुझे और दूरी तय करनी चाहिए थी, मुझे और ज़्यादा जुनूनियत चाहिए थी। तो हाँ भाई, जितना भी आप सोचते हो कि काश मैं कर सकता, तो हाँ भाई आप कर सकते हो। काफ़ी सारे मोमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप अपने दिल की मनमर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड हुआ कैंप फायर। तो काफ़ी दिलचस्प बात है, अगर आपको फ्रेंड के साथ समय बिताना पसंद है तो शायद अगले साल आप बहुत ज़्यादा आउटिंग और कैंपिंग भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है टुगेदरनेस। तो भाई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, दोनों का साथ मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई ऐसा सच में आपके लिए बहुत ज़रूरी पर्सन है जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हो, फिर समबडी टू प्रपोज यू एंड बी विथ यू फॉर एवर एज योर हस्बैंड और वाइफ, तो ये चीज़ें भी रियलिटी में आ सकती हैं। तो ये था रीडिंग फॉर पायल नंबर 1 यानी कि फॉग एक्सट्रीमो। अब हम देखते हैं दूसरा जो कि है फॉग एक्सप्रेसियो। ठीक है, फॉग एक्सप्रेसियो देखते हैं, और सबसे पहले उसके लिए हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहले कार्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो हम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो भाई करते हैं शफलिंग, और हमें बस चुनने हैं कुछ कार्ड। जो चुना है फॉग एक्सप्रेसियो, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वेल हियर वी गो। चलो भाई शफल तो करने पड़ेंगे मुझे कार्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, वापस से करते हैं शफल, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 4, ओके, फिर आ गया है 5, 6, आओ, आ गया है 7, 8, और एक फाइनल कार्ड चाहिए हमें जो कि है 9। चलो भाई 9 कार्ड तो हमने चुन लिए हैं, और अब हम चुनते हैं दूसरा, यानी कि देखो इस टैरो को हम चुनेंगे। ठीक है, तो चलो एक्सप्रेसिव के लिए इसको चुनते हैं और बस कुछ ही कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक 6। ठीक है, तो 6 कार्ड हमने चुन लिए हैं। तो अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। चलो मैं कार्ड्स को समेटता हूँ। ओके, और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। सो हियर वी गो। देखो जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की शुरुआत हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। तो ये है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई थिंक पहले पाइल के लिए भी एयर साइन यहाँ गया था। सो हियर वी गो। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत थोड़ी सी धीमे करते हैं, सो व्हाई नॉट। ओके, देखो बात यहाँ पे ऐसी हो सकती है कि मे बी अगर आपको अपना जॉब कहीं ना कहीं चेंज करना है, ठीक है, मे बी आप अपने घर से दूर रहते हो या फिर कहीं फॉरेन में हो, या फिर आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस दिवाली के बाद आपको मिल चुकी हैं। सो मे बी यू आर ट्राइंग इट आउट। ठीक है, अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ की है कि आपको ट्रांसफ़र मिले वगैरह, तो काफ़ी हद तक आपको ये मौका मिल सकता है। सेना सॉर्स में आई थिंक ट्रांसफ़र जिनकी होने वाली है, हो सकती है। अगर आपको चाहिए कि भाई किसी भी कारण से आपको अपने होम टाउन शिफ्ट होना है, वो भी हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लानिंग अब ज़बरदस्त लगती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने प्लानिंग वाला कोई काम सोच रखा है कि मुझे प्लानिंग के साथ ही करना है, तो विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। गेट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई जिस भी व्यक्ति को चाहिए शादी वाला कार्ड है, फिर जो भी व्यक्ति शादी के बारे में सोच रहा है, ये कार्ड आपके लिए है। कंग्रेचुलेशंस एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। और भाई जहाँ तक आपका सवाल आता है, अगर आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि भाई प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, फ़न चाहिए, एक्सेस चाहिए और शादी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। यहाँ तक कि जो भी लोग सिंगल है, मे बी अगले साल आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिनसे धीरे धीरे आपकी मुलाकात हो सकती है। शायद मार्च, मई या फिर नवंबर, दिसंबर में आपकी शादी तक हो सकती है ऐसे किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? अगेन ये है फायर साइन। मे बी आई थिंक आप किसी के
पीछे हाथ धो के लग सकते हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी आप किसी को प्रपोज करने वाले हो। समबडी इज़ वेरी गुड इन योर लाइफ। कोई बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस व्यक्ति को पहले से जानते हो लेकिन बस दूर दूर से ही पहचान है, ज़्यादा करीब आने का मौका नहीं मिला, तो अगले साल में भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले, थोड़ा समय स्पेंड करें एंड मे बी इवन ट्राई टू प्रपोज ईच अदर और फॉलन इन लव फॉरएवर। ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो 6 नाइट के बाद डायरेक्टली 7 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, अगेन फायर साइन। देखो इसका भाई सिंपल मीनिंग है कि भाई पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जब भी बातें करने का आपका मूड हो तो बातें हो सकती हैं एंड काफ़ी हद तक आपको हेल्प भी मिल सकती है। बस थोड़ी बात ये है कि शायद पहले दफ़ा कुछ लोग जो हैं वो आपको और आपके प्यार को एक्सेप्ट ना करें। ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकती है। लाइक मे बी वन ऑफ योर कलीग कुड नॉट बी हैप्पी और वन ऑफ योर फ्रेंड कुड बी क्वेश्चनिंग यू, तुमने ऐसा ही क्यों किया वगैरह। लेकिन धीरे धीरे जब वो जान जाएंगे आपके बारे में कि ऐसा क्या था कि आपने इसी व्यक्ति को हाँ किया, तो फिर वो फाइनली आपको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सारे आई थिंक फायर साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो साइन आ चुकी है भाई, देखो थोड़ा आपको वेटिंग तो करना पड़ेगा। पैशन तो बहुत सारा है और अगर आप वेट करें तो मे भी मेरे हिसाब से अगले साल आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स देने को पड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको गिफ्ट्स लेना पसंद है तो अगले साल आई थिंक फरवरी से ही सही बहुत सारे गिफ्ट्स आपका इंतज़ार करेंगे एंड यू शुड बी गेट रेडी टू मेक द प्लेस इन योर वार्डरोब फॉर लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। फाइनल टैरो वाला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पे फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी दिख रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी अगर आप अपने फ्रेंडशिप के थ्रू प्यार ढूंढ रहे हो तो हो सकता है, लेकिन ऐसे में शायद कोई और भी पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि वाटर साइन। सो मे बी अगर आप फ्रेंडशिप को सिर्फ फ्रेंडशिप की तरह देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप और प्यार को अगर एक साथ कर रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको शायद करना पड़ सकता है। बाकी फ्रेंडशिप की अगर बात करें तो वो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है डोंट वांट टू लूज़। सबसे पहला यही कार्ड है। देखो जो भी पर्सन आपके प्यार में है आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगा, फिर चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपका सीक्रेट लवर, वो चाहेगा कि भाई आपसे सारी बातें शेयर करें। द पर्सन वांट टू सेलिब्रेट एवरीथिंग विथ यू, और आपसे स्पेशली आपसे बातें करें कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है। तो किसी भी हालत में वो आपको लूज़ करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है हॉबी। तो कहीं ना कहीं कोई जो फोकस है वो हॉबी पे ऊपर रहने वाला है। अगले साल आप ज़्यादा समय दोगे खुद के लिए। मे बी आप मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, या फिर योग करना या फिर ट्रैकिंग करना, ऐसी कुछ चीज़ें मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो और उसी के कारण आपका जो ज़्यादा समय हो वो हॉबी की तरफ चला जाएगा। देखो हॉबी करने से अगर आप इस साल बहुत स्ट्रेस्ड अप है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, तो जो स्ट्रेस है आपका वो धीरे धीरे बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है विश। तो मे बी अगले साल आपकी कोई विश पूरी भी हो सकती है। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट कि भाई कोई आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाए, ऐसे कोई व्यक्ति आपको दिखे, या फिर अचानक से आपको कोई प्रमोशन मिले, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आ जाए, तो ऐसी खूबसूरत चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में अगले साल हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोकस। यानी कि फोकस की कमी नहीं रह सकती, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फोकस करना भी पड़ सकता है। ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आपको कई सारे लोगों की हेल्प करनी पड़ सकती है, और ऐसे में आपको अपना बिजनेस एंजॉय करना, अपना जॉब मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा सा टफ वर्क हो सकता है, लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा भी सकती है। एक्साइटेड यानी कि अगले साल के लिए आई थिंक आप बहुत कुछ एक्साइटेड हो और बहुत सारी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें आपके ज़िंदगी में हो सकती हैं अगले साल। नेक्स्ट कार्ड है वो है ऑप्शन। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर वेटिंग फॉर यू। काफ़ी सारे ऑप्शन जो आपको मिल सकते हैं। अगर आपको अपना जॉब चेंज करना है या फिर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, यहाँ तक कि आपको फाइनेंसेस भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के ही आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट कार्ड है देखो वो है मैसेजेस। तो मैसेज अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो व्यक्ति ज़रूर आपको मैसेज कर सकती है अगले साल। तो बहुत सारा समय जो है आपका वो इसमें जा सकता है। अगर आप पहले से हर्ट हुए थे और अपने सब कुछ मैसेज वगैरह बंद कर दिया था, मे बी अगले साल धीरे से ही आप धीरे धीरे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना वापस से शुरू कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छी मैसेजिंग आपको सुनने को मिल सकती है। लाइक समबडी इज़ फाइनेंसिंग योर कंपनी, या फिर समबडी इज़ फाइनेंसिंग योर बिजनेस आइडिया, एंड आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव। तो प्यार के मामले में आप बिल्कुल सही होगे। प्यार की अगर हम बात करें तो भाई अगर आपको ट्रू सच्चा लव चाहिए तो ज़रूर मिल सकता है।
अपने प्यार के साथ थोड़ा समय बिताना, यहाँ वहाँ जाना, वैसी चीज़ें भी अगले साल काफ़ी हद तक हो सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है प्रिपेयर। तो प्रिपेयर का मतलब है कि प्यार के बाद वाला जो एक पल आता है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मैरिज एंड लाइफ वाइज, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर काफ़ी दिनों से आपकी इच्छा थी कि भाई शादी करे, तो इस साल अगर हो नहीं पाई है शादी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, डोंट वरी, अगले साल ये शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 जो कि था फॉग एक्सप्रेसियो। ठीक है, अब इसको रखता हूँ मैं साइड में एंड लेट्स नाउ लुक एट द थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन क्या है वो देखते हैं। तो वो है फॉग इम्प्रेसियो। ओके, सो यहाँ पे रखता हूँ फॉग इम्प्रेसियो को एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो चुना है फॉग इम्प्रेसियो, देखते रीडिंग क्या आती है। हमें बस चुनने हैं 9 कार्ड्स, 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। चलो और कुछ कार्ड चुनते हैं। ये आ गया 5, ये आ गया 6, ठीक है, फिर आ गया 7, फिर आ गया है 8 और फिर आ गया है ये 9। ठीक है, टोटल हमारे सामने अभी 9 कार्ड्स आ चुके हैं एंड अब इस टैरो डेक में से चुनते हैं बस कुछ ही कार्ड्स। ठीक है, बाकी हम इस टैरो को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, चलो अभी करते हैं शफलिंग एंड चुनते हैं बस कुछ ही कार्ड। तो जो आपको इम्प्रेसिव चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 7 और 8 और 9। ठीक है, इसके लिए हमने 9 कार्ड चुने हैं, बस आ रहे थे इसलिए मैंने उसको ले लिए, बाकी कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको रखते हैं एक जगह पे। ओके, सो हियर दे आर एंड हियर आर आवर कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं। देखो सर, पहला कार्ड जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो भाई बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है आपकी। आने वाला जो पल है, आने वाला जो साल है 2022 काफ़ी सही रहेगा। दोस्ती आपकी बरकरार रहेगी। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताना पसंद है तो हो सकता है। इफ़ योर लवर इज़ अमंग योर फ्रेंड्स, जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो या फिर कोई आपका समवन स्पेशल बनने ही वाला है, तो ऐसा व्यक्ति आपके साथ और ज़्यादा समय बिताना चाहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी एक्सेसी की या फिर आपके फ़न एन्जॉयमेंट की, तो काफ़ी बढ़िया रहेगी। अगले साल जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो काफ़ी हद तक कम होगा और आप ज़िंदगी के सारे मज़े ले सकते हैं। ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कप्स। तो अगेन वाटर साइन आ चुका है, लेकिन ये है नाइट ऑफ कप्स। तो वही यहाँ पे आप बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है, किसी से बातें करनी है, दिल में जो भी बातें हो किसी को बतानी है, तो आप कर सकते हो। जनरली अगर आप हमेशा समय लेते हो तो अगले साल आप इतना समय नहीं लोगे। शायद इसी साल आप बहुत कुछ सोचेंगे एंड मे बी इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में आप अपने दिल की बातें किसी से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हालांकि अप्रैल और जून भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर वो व्यक्ति आपको अभी तक मिली नहीं है तो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बात आती है कहीं ना कहीं आपको थोड़े से कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे बात आती है कि वॉच ऑन योर फ्रेंड्स। कुछ आपके दोस्त हैं जो बिना आपको बताएं कोई डिसीजन ले सकते हैं एंड उस डिसीजन को स्टिक करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी लोगों से कनेक्टेड हैं और आपको लगता है कि आपसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे और अगर उन्हें कुछ छुपा लिया तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, तो इसके लिए पहले से ही मैनेज करने के लिए टैरो आपको बोल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई पेज ऑफ पेंटिकल्स की मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं रिगार्डिंग फाइनेंसेस वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकती हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस तैयार करना है, एम्पायर तैयार करना है या फिर जॉब में आगे बढ़ना है तो वो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन। नेक्स्ट कार्ड है वहाँ यहाँ पे वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में जो पहला कार्ड मतलब ये जो बता रहा है कि भाई आपको आगे बढ़ने के लिए कोई रोकने वाला तो पहली बात है नहीं। ठीक है, सेकेंडली मुझे लग रहा है कि काफ़ी बार मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अगर आपको चिट्ठी लिखने का शौक़ है या फिर व्हाट्सअप करने का शौक़ है तो बहुत बार यानी कि कई बार आप एक दूसरे को व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो। आई लव यू एंड लाइकवाइज, ऐसी कई सारी बातें आप एक दूसरे को कई बार शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है
पेज ऑफ कप्स। देखो सेकंड थर्ड टाइम पेज यहाँ पे आ चुका है। तो भाई यहाँ पे बात आती है अपने दिल की बातें बताने की। कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़े से ब्रेकअप और मेकअप वाले इश्यूज़ भी अगले साल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ होता रहेगा और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फन आने की संभावना लग रही है। नेक्स्ट भी यहाँ इस 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप दिल को थोड़ी सी बातें अगर लगा लोगे तो फिर कुछ वक्त के लिए आपको एक जगह पे रुकना पड़ सकता है, तो इसलिए अपने दिल को क्लीन रखने की कोशिश करो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी हद तक वेटिंग पीरियड से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो अगर आप अभी अगर ब्रेकअप से गुजर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि ब्रेकअप होने वाला है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा वक्त के लिए आपके ऊपर असर हो सकता है। लेकिन एक बार आप उस चीज़ को अपने दिल से निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई विश कार्ड आपको मिलने वाला है। इसका मतलब है कि भाई आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है और जो आपको पसंद आता है व्यक्ति, उससे भी काफ़ी अच्छी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है कि टॉरस कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द कार्ड्स, देखते हैं क्या वो कार्ड्स कहते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है ऑलमोस्ट रीच। तो भाई आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आप अपने मंजिल के बहुत करीब है, ठीक है, और मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। बस आपको अपना साथी जो है उसके ऊपर फोकस करना है। तो अगर आपका साथी मतलब आपकी सोच हो सकती है या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, सो बिलीव ऑन देम, उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है होल्ड माई हैंड। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको कोई ऐसी व्यक्ति चाहिए थी जो आपका साथ निभाए और आपके साथ बने रहें, तो हाँ भाई ऐसी व्यक्ति आपको ज़रूर मिल सकती है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कार्ड इज़ डिफरेंसेस। तो भाई जो डिफरेंसेस आप में हैं और आप दोनों को स्पेशल बनाते हैं, वो डिफरेंसेस को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सुकून भरी बातें कर सकते हो। देखो जब आप एक दूसरे को देखते हो तो वही बात आती है कि भाई ऐसा क्या है कि आप दोनों को एक दूसरे में ये दिखा, तो वही बात है, दोनों में डिफरेंसेस है। जैसे किसी को टाइम की कदर है तो कोई किसी दूसरी बात में माहिर है, तो भाई वही बात आप दोनों को मिलके स्पेशल एंड एज अ कपल बनाती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्रॉस रोड्स। तो कहीं ना कहीं पे क्रॉस रोड्स पे भी आप आ सकते हो। ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम भी आ सकता है जो शायद मार्च, मई, अप्रैल या फिर सितंबर में हो सकता है कि जहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई कहीं ना कहीं पे हम दोनों टकराने वाले हैं। क्या यह टक्कर सही है? मतलब अगर आप किसी को ढूंढ रहे थे, अचानक से ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से आ ज़रूर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है डू सम फन। तो काफ़ी हद तक फ़न करने का मौका आपको मिल सकता है। आपको जॉब से भी कई बार अच्छी छुट्टियां मिल सकती है। फिर जॉब को करते हुए अगर आप कहीं पे जा रहे हो काम की वजह से, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी सारी एंजॉयमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है ड्रीम लैंड। तो अगर आप डिज्नी लैंड नहीं गए हो तो एटलीस्ट ड्रीम लैंड तो आपको पता ही है कि आपकी सपनों की दुनिया जो आप ख्वाब देखते हुए भी पूरा कर सकते हो। तो भाई ऐसे किसी ड्रीम लैंड में आपकी एंट्री हो सकती है। मे बी ऐसे किसी जगह पे आप दोनों जा सकते हो जिसको देख के आप एन्चेंटेड हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सरसाइज। तो अगर आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, अगर आपको अपना वज़न कम या ज़्यादा करना है, हेल्दी रखना है, तो ये शुरुआत अगले साल हो ज़रूर सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जॉब चेंज। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आप जॉब चेंज के बारे में कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, तो जॉब चेंज इज़ इमिनेंट, आपकी ज़िंदगी में जॉब चेंज आ सकता है। देन वी हैव म्यूज़िक, यानी कि म्यूज़िक से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो रह सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप अपने दिल की बातें किसी को कह नहीं सकते, तो एटलीस्ट किसी सिंगिंग के थ्रू आप इस व्यक्ति को अपने दिल की बातें बता ज़रूर सकते हो। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। तो अंत में आपको अपनी फ्रेंडशिप बहुत मायने रखेगी एंड जो काम आप नहीं कर सकते थे, ये काम आपके फ्रेंड्स आपके लिए कर सकते हैं। तो था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।